हाँ जी, सत श्री अकाल जी, सबको नमस्ते और जय हिंद। आज मैं आपको अपनी वीडियो में दिखाऊंगा कि आप घर में ही जो हम डिज़ाइनर ग्रास लगाते हैं, जो घास लगाते हैं हम डिज़ाइन के लिए, उसको हम घर में कैसे काट सकते हैं और वो मशीन हम घर पे कैसे बना सकते हैं आसानी से और कम से कम खर्च में। अगर आप बनाना चाहते हो तो आप ये वीडियो ज़रूर देखना। मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा कि मैंने मशीन कितने में बनाई, पूरा खर्चा भी बताऊंगा आपको और क्या क्या सामान लगा है इस पे और ये घास कैसे काटती है, वो सारा कुछ मैं आपको इसमें बताऊंगा। ये देखो, ये ना काफ़ी बड़ी घास है, बड़ी बड़ी हो रखी है। ये पूरा बढ़िया तरीके से काटेंगे। थोड़ा सा ये है कि आपको इसको ना धीरे से चलाना पड़ेगा क्योंकि मोटर छोटी है, दब जाती है। लेकिन हाँ, ये बढ़िया काटती है। दूसरी वाली मोटर से तो अच्छा ही काटती है। बस एक ये है कि इसको धक्का नहीं करना, आपने प्यार से आराम से चलाओ इसको थोड़ा सा, क्योंकि मोटर छोटी है तो मोटर दब जाती है। लेकिन काटती बढ़िया ये घास है। तो आप अगर सस्ते में काम करना चाहते हो, ज़्यादा पैसे नहीं लगाना चाहते आप, तो ये काम कर सकते हो आप। और यहाँ पर आपके 10 मिनट में काम हो जाएगा। आपको इसको ये बस 20 मिनट लगाएगी या 15 मिनट लगाएगी। ये घास देखो कितनी बड़ी बड़ी कैसे देख रही है। बस ये है कि ये दबती है थोड़ा सा ज़्यादा, क्योंकि घास बड़ी हो जाती है यहाँ पर, ये दब जाती है वहाँ पर। इसका बस यही ख्याल रखना पड़ता है और कुछ नहीं आपने ख्याल रखना, बढ़िया चलती है। और आपको बस ये है कि ज़्यादा जब एक बार आपने चला ली तो आपको पता चल जाएगा। आप इसकी सेटिंग कर लोगे धीरे धीरे। आप जब इसकी सेटिंग होगी नीचे से भी कहाँ कितनी ऊंचाई रखनी है, कितनी ऊंचाई पे बढ़िया चलती है ये, तो फिर उसके बाद आप आराम से इससे घास काट सकते हो। ज़्यादा वैसे धक्का नहीं करना इसके साथ और प्यार से चलाते रहो। तो सारा अभी ना मैं आपको घास काट के सारी फिर बताता हूँ। अभी ना ये देखो, ये कितनी बड़ी घास थी, अभी मैंने सारी कट कर दी है। बस ये दब जाती है ऐसे, इसमें कोई लुकाने वाली बात नहीं है कि ये बढ़िया काटती है घास। घास तो बढ़िया काटती है लेकिन ये दबती भी बहुत है। यही इसका ख्याल रखना पड़ता है मोटर का, क्योंकि मोटर छोटी है और है भी ये पानी वाली मोटर। तो आपको बस इस चीज़ का जरूर ध्यान रखना पड़ता है, वरना तो ये बढ़िया काटती है। बस आप इसके साथ धक्का नहीं कर सकते और कोई बात नहीं है। ये देखो सारी अभी मैंने घास काट दी, मेरे को 10 मिनट लगे होंगे टोटल इसमें ये सारे में। और उधर वाला रह रहा है उसका ना, वो थोड़ा सा ये घास ना छोटी है और इसको पानी भी नहीं लगाया था, काफ़ी टाइम हो गया, तो इसलिए ना ये सूख रहा है। ये देखो उधर वाली साइड पौधों को पानी ज़्यादा डालता है और बाहर निकल जाता पानी, तो उधर पूरा हरा हरा घास है उधर। ये देखो पूरे मतलब कि ऐसे लग रहा है जैसे कई दिनों से काटा ही नहीं होता। लेकिन हाँ, ये है कि आप इसको घर में काम चलाने के लिए बढ़िया बना सकते हो। जैसे मान लो आपके पास थोड़ी जगह है, ज़्यादा जगह नहीं है, तो आप बढ़िया घास काट सकते हो इससे। बाकी तो और तो कोई नहीं। अगर आपके पास पैसा है तो आप बड़े वाली भी बना सकते हो, जो 2.5 की मोटर आती है। लेकिन इसमें क्या है कि अगर आप कम पैसा लगाना चाहते हो, जहाँ अभी आपके पास पैसे नहीं हैं, बाद में अगर आपने बड़ी करनी है तो ये बढ़िया बात है, ये बना लो। इसमें कोई ज़्यादा पैसा भी नहीं लगता और घर पे मोटर पड़ी होती है सभी के तकरीबन ही पानी वाली। अगर उसको आप लगाओगे तो आपको ज़्यादा खर्चा नहीं करना पड़ेगा। अभी ना मैं आपको मोटर के बारे में बताता हूँ और टोटल इस पर कितना खर्चा आया वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो मोटर है ये मेरे घर पे लगी हुई थी पानी उठाने के लिए। ये ओरिजिनल नहीं है, ये देसी की ली थी हमने, देसी, तकरीबन 2200 रुपये की। हाँ, इतने की ली, 2200, पता मे भी शायद 2200 या 2300 की ली थी। और ये हमने जब ये घर डाल रहे थे ना, ये वाला बना रहे थे इसको,
तो तब ये मोटर बाहर से पानी उठाने के लिए हम लाए थे। तो अभी क्या है, अभी वहाँ एक मोटर लगी हुई है एक्स्ट्रा, तो ये घर पे पड़ी थी। और मैं जो हाथ से घास नहीं काटते, जब मैंने 1-2 बार उससे काटी तो वो इतनी बढ़िया कटी भी नहीं घास, और उसमें जोर भी बहुत ज़्यादा लगता था और टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता था। क्योंकि वो होता है यूज़ करने के लिए कि अगर आप 5-6 दिन के बाद उसको आप फेरते रहो घास में, तो ये 5-6 दिन के बाद तो मेरे टाइम ही नहीं लगता था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये बना लूँ। तो मैंने ये बनाई। ये मोटर 2200 रुपये की थी, वो मेरे पास एक्स्ट्रा पड़ी थी, ये पैसे मैं इसमें नहीं गिनूँगा। और ये जो लोहा लाया था मैं, लोहा तकरीबन आया था 550 रुपये का, 5 साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं। और ये टायर आए थे तकरीबन 50 रुपये का एक, और 200 के ये टायर आए थे। 500 2 700, और अगर आप साथ में मोटर भी लगा लो 2200 की, तो टोटल 3000 रुपये के करीब लगे थे मेरे। और नीचे मैंने क्या लगाया, पहले ना मैंने यहाँ पर क्या लगा था ना, पहले यहाँ पर मैंने ना वो मंगा कर ऑनलाइन, और उसमें रस्सी डलती थी ऐसे। तो वो रस्सी क्या करती थी कि जब घास बड़ी आ जाती थी तो वो ऐसे घूम जाती थी, इसके नट के 4 चुफेरे वो ऐसे वल जाती थी, जैसे रस्सी घूम जाती है ऐसे ऐसे नट के ऊपर, तो वो घास नहीं काटती थी। तो फिर काफ़ी टाइम ये ऐसी पड़ी रही। फिर मैंने सोचा कि यार इसका भी क्या करें। तो मेरे पास ना जो हम खेत में यूज़ करते हैं, जिस हमारे पंजाब में तो कही बोल देते हैं उसको, जिससे हम डोल को गढ़ते हैं या फिर हम मिट्टी उठाते हैं जिससे। तो उसका क्या था कि ये ना आगे वाली छुरी होती है आगे लगाने के लिए। तो मैंने इसका क्या किया कि ये पड़ी थी मेरे पास, घर पे ड्रिल थी, तो मैंने ड्रिल से इसके बीच में होल निकाल दिया एक, और इसको इस नट से कस के इसकी एडजस्टमेंट करके कि कितना रखना चाहिए नीचे से तकरीबन ये इतना को हो ताकि घास भी ज़्यादा ना कटे और कम भी ना कटे, प्रॉपर वो कट जाए। तो वैसे अब मैंने सेट करके इसको, और ग्राइंडर से मैंने घर से ही इसको पूरा इसकी नोक बना के तीखी करके और इसको लगा दिया। और अभी क्या है कि अभी मेरे को जहाँ ये एक बार चल गई वहाँ दोबारा इसको चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आप अगर ज़्यादा पैसे नहीं लगाना चाहते, घर में काम चलाना चाहते हो, तो 3000 रुपये में ये बढ़िया बन जाती है। अगर आपके पास मोटर पड़ी है घर पे एक्स्ट्रा, तो आपको ज़्यादा पैसे लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और अभी मैंने ये भी दिखाता हूँ कि मैंने ये इसको पूरा इसके साथ सेट कैसे किया है। मैंने सेट किया है कि जो इसकी यहाँ पर पक्की नहीं कसी होती पानी उठाने के लिए, यहाँ पर पक्की लगी होती है, आगे ऐसे बना होता है, वो 3 नट लगे होते हैं, ये 1 2 3 ऐसे। तो क्या है, उसको मैंने खोला और वो साइड में निकाल के रख दिया। अगर कल को मैंने इससे पानी भी उठवाना है तो ये पानी भी उठाएगी मोटर, ऐसा नहीं कि ये पानी नहीं उठाएगी बाद में। बस थोड़ा सा ये है कि इसकी सेटिंग करनी पड़ेगी दोबारा। तो मैंने उसको खोल के इसमें सुराख करके इसमें सीधा कस दिया। वैसे तो यहाँ पर लकड़ होनी चाहिए थी बीच में, क्योंकि ये सारी लोहे की है और पीछे भी लोहे की है। अभी मैंने वहाँ पर ना ट्यूब ब्लेड रखी है, लगा रखी है उसके ऊपर, क्योंकि हाथ लगते हैं उस पर बार बार। तो नहीं तो यहाँ पर लकड़ लगानी चाहिए थी। मैंने जब सेट कर लिया, बाद में मेरे दिमाग में आया कि यार इस पर लकड़ लगानी थी, फिर उसके बाद सेट ही नहीं की। अभी ऐसे ही चल रही है ये, इसको 5 साल हो गए ऐसे ही चलती को, और मैं ना इसका कुछ चेंज किया ना कुछ। अभी तक तो ख़राब हुई नहीं है, आगे हो सकता है ये कल भी ख़राब हो सकती है, ना ख़राब हो तो ये चाहे 10 साल ना ख़राब हो। बस थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि जब ज़्यादा बड़ी घास हो जाती है और ये नीचे होती है, इसकी मतलब कि जो हम ऊंचाई करते हैं वो हम ज़्यादा कम कर देंगे, तो घास जब नीचे से काटेगी तो ये जाम होने लग जाती है, ये घूमना बंद कर देती है। तो तब क्या करना पड़ता है, आपको पीछे से उठाना पड़ता है। तो तभी मैंने इसको हल्की बनाया कि ये अगर हम उठाएं भी इसको तो ये ज़्यादा इस पर जोर ना लगे। तो आप भी इसको घर पे बना सकते हो, कोई ज़्यादा खर्चे वाली बात नहीं है। जो किसान है, खेती करता है, उसके पास तो ऐसी चीज़ें घर पे पड़ी रहती हैं, उसको कहीं से कुछ लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरे को कुछ नहीं लाने की ज़रूरत पड़ी थी। ये चादर भी मैंने पहले ना कहीं और लगाई हुई थी, तो मैंने वहाँ से उखाड़ कर इसको काट के यहाँ पर लगा लिया।
और ये एंगल भी मेरे घर पे पड़ी थी। और टोटल मैंने तभी इसका रेट बताया क्योंकि ये एंगल मैं तोल कर लाया था वहाँ पर, तो मेरे को उसने ये बताया था कि ये टोटल 550-600 रुपये का सामान होगा ये। और 200 रुपये के ये टायर लाया था मैं। 700 रुपये टोटल मैंने अंदाजन आपको बता ही दिए हैं। तो अगर आपने वैसे भी बनाना है तो अगर जिसके पास ये मोटर पड़ी है वो ही बनाए और कोई ना बनाए। अगर जिसके पास ये वो मोटर नहीं है पानी वाली तो वो इसको ना बनाए, उसको तो फिर बड़े वाली मोटर लगाने का ही फ़ायदा है। अगर पैसे लगा रहे हो तो आप जहाँ 2000 लगाओगे 1000-1500 और लगा देना, बड़ी मोटर लेना। मैं उनके लिए बोल रहा हूँ जिनके पास ये घर में पड़ी है वो लें इसको। तो अगर अब आप बस ये चीज़ बनाना चाहते हो तो इतना ध्यान रखना कि ये आपके पास पड़ा हो सामान, तभी आपको बनाने का फ़ायदा। अगर वैसे पैसे लगाओगे तो आप बनी बनाई ले सकते हो, 4-5 हज़ार रुपये की बनी बनाई ही आ जाएगी, तो आप वो ले लेना। बाकी अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक सब्सक्राइब शेयर भी कर सकते हो। और अगर मेरे से कोई गलती हो गई हो या मैं कुछ गलत बोल गया हूँ तो या फिर आप इसके बारे में और कोई सुझाव देना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट करके भी ज़रूर बता सकते हो। मैंने अपने दिमाग से जितना मेरे को ठीक लगा मैंने वही इस पे सामान लगाया और वैसे ही इसको चला रहा हूँ, क्योंकि अभी मेरे को इसको चलाने का तरीका आ गया है। ये देखने में बहुत छोटी सी मोटर लगती है लेकिन ये काम बहुत बढ़िया करती है। तो आप जिसके पास ये चीज़ें हो घर पे वो ही बनाना और कोई ना बनाना, नहीं तो आप नहीं ले लेना। ओके, धन्यवाद, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय हिंद।